वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल यूनिटी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएड फर्स्ट साम के लिए थर्ड पेपर रिसर्च का आ जाता है। रिसर्च इन एजुकेशन जर्नल पर्सपेक्टिव्स का फुल नेम हो जाता है। तो इसमें हम यूनिट फोर्थ को कवर करेंगे। इससे पहले की सारी यूनिट्स आपको पहले की वीडियोस में मिल जाएंगी, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट 4 का आपका सिलेबस क्या है। प्लानिंग द रिसर्च स्टडी, ये इसका जो है टाइटल है। इसमें आपको रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा, रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर क्या है, कंडक्टिंग द रिसर्च लिटरेचर सर्च यूजिंग द डेटाबेस एंड यूजिंग इंटरनेट। तो लिटरेचर सर्च का क्या मतलब है, उसमें डेटाबेस और इंटरनेट का कैसे यूज़ करते हैं। देन लास्ट में इसका टॉपिक है रिसर्च एथिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर यूनिट 4 को। ये यहाँ पर यूनिट 4 से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज़ हैं जो 2017 से लेकर 22 तक पूछे गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका रिसर्च रिपोर्ट का। रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? तो रिसर्च रिपोर्ट एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है रिसर्च के प्रोसेस के लिए और इसके रिजल्ट के लिए। कोई भी जो है रिसर्चर जब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करता है तो उसके लिए जो फॉर्मल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है उस पूरे रिसर्च के दौरान, उसी को रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। इसमें नरेट किया जाता है उस प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम पे हम स्टडी करने वाले हैं, क्या मेथड यूज़ करने वाले हैं उस स्टडी के लिए, उसके साथ हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं और लास्ट में हमने क्या कंक्लूज़न निकाला है, वो जो है रिपोर्ट में लिखा जाता है। राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट फॉलोज़ अ पर्टिकुलर फॉर्मेट सीक्वेंस एंड राइटिंग स्टाइल। तो रिसर्च रिपोर्ट लिखने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक सीक्वेंस में लिखी जाती हैं चीज़ें और उसकी राइटिंग की स्टाइल होती है परमानेंट। तो इस तरह से यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट बताया गया। इसका फॉर्मेट देखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या हो सकता है। तो प्रीलिमिनरी पार्ट होता है, देन मेन बॉडी होती है रिपोर्ट की, देन लास्ट में रेफरेंस सेक्शन आता है। 3 पार्ट्स में रिसर्च रिपोर्ट तैयार होती है। प्रीलिमिनरी जो सेक्शन होता है उसमें आप सबसे पहले टाइटल पेज को ऐड करते हैं, देन प्रीफेस हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, प्रपोजल एंड लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, एग्जीक्यूटिव समरी लास्ट में आती है यहाँ पे। देन जो मेन मिडिल पार्ट होता है यहाँ पर रिपोर्ट का, उसमें इंट्रोडक्शन आता है, मेथडोलॉजी आती है। मेथडोलॉजी के अंदर ही रिसर्च का डिज़ाइन बताया जाता है, सैम्पलिंग क्या है, डेटा कलेक्शन क्या है, फील्ड वर्क कहाँ पे किया गया है, डेटा का एनालिसिस कैसे हुआ है, क्या फाइंडिंग्स निकली हैं, लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च बताया जाता है इस प्रोजेक्ट के लिए, देन कंक्लूजन और उसके रिकमेंडेशन बताए जाते हैं लास्ट में। फिर उसके बाद में रेफरेंस सेक्शन आता है, इसमें इंट्रोडक्शन देते हैं, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस देते हैं। तो इस तरह से जो है ये पूरा फॉर्मेट हो जाता है रिसर्च रिपोर्ट का। अब यहाँ पर देख लेते हैं रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। तो इससे पहले अगर आप समझना चाहें कि इसमें जो 3 पार्ट्स हैं इसके फॉर्मेट में, उन पार्ट्स में जो है कैसे क्या चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हो जाता है कि जो प्रीलिमिनरी पार्ट है यहाँ पर टाइटल पेज जो है, टाइटल पेज का सेंस ये हो जाता है कि ये जो है रिपोर्ट का पहला पेज होता है, जिसमें टाइटल जो है रिसर्च का वो मेंशन किया जाता है और इसमें ये माइंड में रखा जाता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे रिसर्च के, वो हम इसमें एक्सप्लेन कर सकें। देन यहाँ पर टॉपिक जो है बताया जाता है, रिसर्चर का नेम बताया जाता है, किस एजेंसी या इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये प्रिपेयर किया जाता है वो बताया जाता है, और प्लेस क्या है इसके सबमिशन का वो बताया जाता है। देन सेकंड जो इसका पार्ट है प्रीलिमिनरी पार्ट में, प्री फेस का जो सेक्शन है इसमें ब्रीफली जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ है और यूटिलिटी क्या है इस केस स्टडी की, वो प्रेजेंट की जाती है। तो इस तरह से ये ना ज़्यादा शॉर्ट में होना चाहिए ना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस में होना चाहिए, प्री फेस जो है लिखा जाता है। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? तो एक्नॉलेजमेंट जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है थैंकफुल होते हैं, जो भी फ़िलासफ़र हैं, गाइड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे रिसर्चर में लगे हुए हैं, या फिर जिन रिसोर्सेज़ का यूज़ किया है, जिन इंस्टीट्यूशन से हमने हेल्प ली है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट में मेंशन की जाती हैं। देन टेबल ऑफ़ कंटेंट की बात करते हैं यहाँ पर। टेबल ऑफ़ कंटेंट में हम देखते हैं यहाँ पर कि हर हर एक सेक्शन का जो है रिसर्च यहाँ पर मेंशन किया जाता है, पेज नंबर मेंशन किए जाते हैं इसमें, और उसके बाद अलग-अलग सेक्शंस और उनके सब सेक्शंस को भी डिवाइड किया जाता है टेबल ऑफ़ कंटेंट में। देन लिस्ट ऑफ टेबल्स और ग्राफ्स आता है यहाँ पर, जिसमें पेज नंबर के साथ में यहाँ पर टेबल्स और ग्राफ को मेंशन कर दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपकी रिपोर्ट को जो है एक तरह से ग्राफिकल वे में प्रेजेंट भी करता है ये। प्रपोजल और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है, इसमें मेंशन किया जाता है कि ये जो ऑथराइजेशन है वो शो करता है कि इसमें
ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, प्लान्स क्या थे और कॉस्ट क्या लगी है और ड्यूरेशन क्या लगी है हमारे रिसर्च के दौरान। देन एग्जीक्यूटिव समरी लास्ट में आती है। ये जो समरी हो जाती है उसमें ब्रीफली जो है एक्सप्लेन किया जाता है रिसर्च को, जो कि राइटर के द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। एक तरह से ये ओवरव्यू हो जाता है हमारे रिसर्च का। देन यहाँ पर मेन बॉडी की बात करते हैं। मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि पर्पज़ क्या है, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस रिसर्च की। देन यहाँ पर मेथोडोलॉजी आती है। मेथोडोलॉजी में टेक्निक्स क्या यूज़ की गई हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, डेटा कलेक्शन कैसे किया गया है, सैम्पलिंग की कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है, डेटा का एनालिसिस कैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। देन मेथोडोलॉजी के अंडर में ही सब सेक्शन आता है यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन का। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन को एक्सप्लेन किया जाता है कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव या कॉजल, कौन सी रिसर्च का यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। सैम्पलिंग के सेक्शन में हम बताते हैं कि क्या जो है हमारा नेचर ऑफ पॉपुलेशन रहा है, उसके बाद सैंपल का फ्रेम क्या यूज़ किया गया है, सैम्पलिंग की यूनिट, सैंपल का डिज़ाइन क्या रहा है, देन सैंपल की टेक्निक क्या यूज़ की है, सैम्पलिंग की टेक्निक क्या यूज़ की है। तो इस तरह से यहाँ पर सैम्पलिंग के सेक्शन में चीज़ें बताई जाती हैं। डेटा कलेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। तो डेटा कलेक्शन के सेक्शन में यहाँ पर रिसर्चर के द्वारा बताया जाता है कि उसने प्राइमरी डेटा का यूज़ किया है या सेकेंडरी डेटा का यूज़ किया है। प्राइमरी डेटा का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि आप डायरेक्टली उस चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, वहाँ पर आई विटनेस से जो है चीज़ें ले रहे हैं। और सेकेंडरी डेटा जो हो जाता है वो किसी भी तरीके से आप जो है बुक्स के थ्रू कर सकते हैं, लिटरेचर के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू, इस तरह से कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स में आपने क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें आप बताएँगे। फील्ड वर्क की बात करते हैं यहाँ पर। फील्ड वर्क में आप बताएँगे यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ़ फील्ड वर्कर्स आपने यूज़ किए थे, किसको आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, मॉनिटरिंग की थी, क्या कंट्रोल वर्क जो है आपने जो है क्या प्रिकॉशन यूज़ की है अपने फील्ड वर्क में। तो ये सारी चीज़ें ऑन द फील्ड आपने क्या वर्क किया है वो सब यहाँ पर बताएँगे। डेटा एनालिसिस की बात करते हैं। तो डेटा एनालिसिस में आप डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या जो है मेथड आपने सेलेक्ट किया है डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। देन फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो फाइंडिंग्स में आप बताएँगे कि डेटा एनालिसिस करने के बाद में आपको क्या प्रॉपर रिज़ल्ट मिला है और क्या जो है आप डिसीज़न उससे बना रहे हैं। उसके बाद उसको चार्ट्स और ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे जिससे कि वो इफेक्टिव लगे। लिमिटेशन ऑफ द रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ये जो आपकी रिसर्च आपने की है, रिसर्चर के द्वारा जो रिसर्च की गई है वो एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू जो है इसी में जो है अप्लाई होती है। इसकी रिलायबिलिटी क्या है, आपके जो है रिसर्च फाइंडिंग्स की रिलायबिलिटी कितनी है वो आप इसमें मेंशन करते हैं। देन कंक्लूजन और रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पर आप बताते हैं कंक्लूजन में कि जो हाइपोथेसिस आपने ली थी वो अप्रूव हो रही है, डिसअप्रूव हो रही है। तो यहाँ पर ये मेंशन किया जाता है आपके द्वारा। उसके बाद रिकमेंडेशंस बताई जाती हैं कि जिससे फर्दर जो फ्यूचर में रिसर्च हो सकें उससे जो है ये हेल्पफुल रहे। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाता है मेन बॉडी में सब डिवीज़न। देन लास्ट पार्ट इसमें आता है रेफरेंस सेक्शन का। रेफरेंस सेक्शन में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अपेंडिक्स जो है आती है यहाँ पर। अपेंडिक्स का मतलब हो जाता है कि इसमें ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन ना होकर अपेंडिक्स लिखा जाएगा, APPENDIX, यहाँ पर अपेंडिक्स लिखा जाएगा। तो अपेंडिक्स में आप कंप्यूटेशन कैसे किए हैं वो बताएंगे, फॉर्मूलाज क्या यूज़ किया है आपने, स्टैटिस्टिकल टेबल क्या यूज़ की हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप बताते हैं अपेंडिक्स में। देन यहाँ पर जो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस है लास्ट में रेफरेंस के सेक्शन में। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब हो जाता है कि ओवरऑल आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, रिपोर्ट्स क्या पढ़ी हैं, जर्नल्स, आर्टिकल्स, आपने क्या क्या मतलब टोटल अपने रिसर्च में कितने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं वो बिब्लियोग्राफी में आते हैं। रेफरेंसेस का मतलब है कि जितना पार्ट आपने जहाँ से उठाकर अपने रिसर्च में यूज़ किया है बस उतना है। बिब्लियोग्राफी में होल सोल आपका आ जाता है रिसर्च का, और रेफरेंसेस में सिर्फ उतना आएगा जितना आपने लिखा है अपने उसमें रिसर्च में। तो इस तरह से ये लिखने की भी जो है स्टाइल होती है, APA स्टाइल, MLA स्टाइल, शिकागो स्टाइल, इस तरह से अलग अलग स्टाइल में रेफरेंसेस लिखे जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे रिसर्च प्रॉब्लम पर। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, तो ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेज हो जाती है किसी भी रिसर्च के लिए। रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिसर्च में प्रॉब्लम क्या है। तो इसको प्रॉपर्ली सेलेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पर स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके द्वारा रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया जाता है। देन यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन JC टाउनसेंड के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया है कि एक प्रॉब्लम जो है एक क्वेश्चन प्रपोज करती है जिसका कि सॉल्यूशन यहाँ पर ढूंढा जाता है एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के थ्रू। जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे उनके थ्रू हम क्वेश्चन राइज करेंगे, देन उस प्रॉब्लम पर आएंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस तरह से जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो एक अनआंसर्ड क्वेश्चन होती है जिसको थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल फॉर्म में सिचुएशन में हम जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। देन यहाँ पर देखते हैं कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम के।
तो एक रिसर्च प्रॉब्लम के कंपोनेंट्स में आ जाता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल या ग्रुप होना चाहिए जिसको कोई प्रॉब्लम हो। देन यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम परस्यू करने वाले हों। एक अल्टरनेटिव वे होना चाहिए उन ऑब्जेक्टिव्स का जो है, जिससे कि रिसर्चर अपने पर्पस तक पहुंच सके। देन यहाँ पर हो जाता है कि डाउट होना चाहिए रिसर्चर के माइंड में कि कैसे वो अल्टरनेट मीन्स को चूज़ करें यहाँ पे। देन नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पर जो है कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए जिससे जो है कोई डिफ़िकल्टी रिलेट कर रही हो। तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं रिसर्च प्रॉब्लम की। रिसर्च प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रॉब्लम जो है रिसर्चेबल होनी चाहिए। मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम हो जिस पे हम डेटा कलेक्ट कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें, उस पे कंप्यूटेशन कर सकें। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कोई फ़िलॉसॉफ़िकल या एथिकल प्रॉब्लम लेते हैं तो उस पे हम रिसर्चेबल नहीं हैं, इस पे हम रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमें लिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं। लेकिन जब हम ऑन द फील्ड कोई जो है रिसर्च प्रॉब्लम उठाते हैं तो उस पे हम प्रॉपर रिसर्च कर पाते हैं, उसकी कंप्यूटेशन कर पाते हैं। देन इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है रिसर्च प्रॉब्लम की कि ये थ्योरेटिकल और या प्रैक्टिकल दोनों ही फॉर्म में हो सकती है। तो इस तरह से एक रिसर्च प्रॉब्लम तभी अच्छी होती है जब उसमें कोई थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस आता हो। गुड टू इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको हम खोजबीन उसमें कर सकें, करंट लेवल से रिलेटेड हो, यहाँ पर उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो, टाइम हो। तो इस तरह से यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है। डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं किसी एक रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए। तो इंटरव्यूज़ के थ्रू यहाँ पर प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया जा सकता है या पर्सनल एक्सपीरियंसेस के तौर पर सेलेक्ट किया जा सकता है। डिडक्शन फ्रॉम थ्योरी, मतलब थ्योरी अगर हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई तो वहाँ पर हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव के थ्रू जो है यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जा सकता है। रिलेवेंट लिटरेचर पढ़ के भी जो है रिसर्च प्रॉब्लम डिटेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक रिव्यू ऑफ द लिटरेचर है। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर का मतलब है कि लिटरेचर रिव्यू एक तरह से सिस्टमैटिक रिव्यू किया जाता है जो भी लिटरेचर है उसमें स्पेसिफिक टॉपिक का या फिर रिसर्च के क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो रिव्यू होता है वो डिज़ाइन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, नॉट जस्ट टू समराइज स्कॉलरली राइटिंग्स दैट आर रिलेटेड टू डायरेक्टली टू योर रिसर्च क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है रिव्यू किया जाता है कि कैसे जो है यहाँ पे वो लिटरेचर हम अपने रिसर्च में सिग्निफिकेंटली यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि क्या करना है, क्या हुआ है, कैसे करना है और उसका रिज़ल्ट कैसे जनरेट किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें रिव्यू ऑफ द लिटरेचर से मिलते हैं। टाइप ऑफ रिव्यू लिटरेचर रिव्यू की बात करें यहाँ पर अगर हम, तो इनके टाइप में ऑनर पेपर आ जाता है, रिसर्च स्टडी, सीनियर थीसिस, डॉक्टोरल डिसर्टेशन, रिसर्च आर्टिकल, ग्रांट प्रपोजल, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। सीनियर की थीसिस भी आपके लिए एक तरह से रिसोर्स हो सकती है कि कैसे आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। डॉक्टोरल डिसर्टेशन यानी कि पीएचडी में जो डिसर्टेशन लगता है वो भी हो सकता है। तो इस तरह से कई सारे टाइप्स हो सकते हैं आपके लिटरेचर रिव्यू करने के लिए। लिटरेचर रिव्यू जो है एक तरह से प्रोसेस होता है जिसमें हम एलोकेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, रीड करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं रिसर्च को कि कैसे वो जो है इतने ईयर से इस एरिया में कैसे कैसे काम किया गया है। तो हमें फर्दर मतलब प्रीवियसली इस एरिया में क्या क्या काम किया गया है वो एक रिसर्चर को पता चलता है लिटरेचर रिव्यू के थ्रू। देन यहाँ पर स्टेप्स होते हैं कुछ लिटरेचर को रिव्यू करने के लिए। तो वो स्टेप्स में सबसे पहले आ जाता है कि यहाँ पर सर्च किया जाता है एग्जिस्टिंग लिटरेचर को कि आपके स्टडी ऑफ एरिया से रिलेटेड क्या लिटरेचर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। देन रिव्यू किया जाता है सिलेक्टेड लिटरेचर को, यानी कि अब हम जो है ध्यान से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे अपने लिटरेचर को। उसके बाद डेवलप किया जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डेवलप किया जाता है यहाँ पर। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है कि एग्जिस्टेंशियल पार्ट होता है, एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है ये रिसर्च प्रोसेस का। तो लिटरेचर रिव्यू ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे हमें ग्राउंड लेवल पर इंफॉर्मेशन मिलती है और ये एक्सप्लेन करता है बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च स्टडी को। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें पहले क्या क्या काम हुआ है उसके बैकग्राउंड की जो है नॉलेज हमें लिटरेचर रिव्यू के थ्रू मिलती है। देन डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ये टॉपिक क्यों सिग्निफिकेंट है किसी एरिया के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए। देन ये फोकस करता है कि ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चंस पे जो है फोकस करता है। देन लिटरेचर रिव्यू का ये भी एक इम्पॉर्टेंस हो जाता है कि ये हमें सजेस्ट करता है अनएक्सप्लोर्ड आइडियाज़ के बारे में, मतलब जिन आइडियाज़ के बारे में अभी काम नहीं हुआ है उनके बारे में हमें लिटरेचर रिव्यू के थ्रू ही जानकारी मिलती है।
देन आइडेंटिफाई करता है ये मेजर थीम्स को, कॉन्सेप्ट को और रिसर्चर के टॉपिक्स को। फंक्शंस की बात करेंगे अब। लिटरेचर रिव्यू का फंक्शन क्या होता है, तो ये प्रोवाइड करता है थियोरेटिकल नॉलेज हमारे स्टडी से रिलेटेड, हमारे टॉपिक के से रिलेटेड। देन एक तरह से लिंक स्टैब्लिश करता है कि हम क्या जो है रिसर्च करने जा रहे हैं और क्या रिसर्च ऑलरेडी है उस टॉपिक में, उसके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है ये। देन यहाँ पर इनेबल करता है ये फाइंडिंग्स को कैसे जो है एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स में, नॉलेज में जो है हम एग्जिस्ट कर पाएँ। देन यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन हो जाता है लिटरेचर रिव्यू का कि ये हेल्प करता है कि हम इंटीग्रेट कर सकें रिसर्च की फाइंडिंग्स को थ्रू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को। तो यहाँ पर रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उनको एक हमारे पास जो एक पहले से नॉलेज है उसमें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू के थ्रू पता चलता है। लिटरेचर सर्च क्या होता है अब देखते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू वो हो जाता है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं बुक्स, पब्लिकेशन जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनमें हम रिव्यू करते हैं, उनको पढ़ते हैं। लेकिन जो लिटरेचर रिसर्च होता है, लिटरेचर सर्च जो है ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव मिला जुला जो है सर्वे होता है उन पब्लिकेशंस और इंफॉर्मेशन का जो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेट कर रही हैं। देन यहाँ पर इसका सब जो रिज़ल्ट होता है वो एंड ऑफ द लिटरेचर सर्च इज़ यूजुअली अ लिस्ट ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये होता है कि क्या रेफरेंसेस हमने यूज़ किए हैं। लिटरेचर सर्च इज़ अ की स्टेप इन परफॉर्मिंग गुड ऑथेंटिक रिसर्च। ये की स्टेप हो जाता है कि हम कैसे जो है एक अच्छी रिसर्च को जो है ऑथेंटिकेट करें। ये हेल्प करता है हमें कि कैसे हम रिसर्च के क्वेश्चंस को राइज करें और प्लान करें स्टडी को। टाइप्स ऑफ सर्च की बात करते हैं तो ट्रांसलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन टू कीवर्ड, मतलब कि क्वेश्चंस को कीवर्ड में कैसे हम जो है ट्रांसफॉर्म करें, सिंबल्स में कैसे जो है कन्वर्ट करें, वो एक टाइप हो जाता है। फ्रेज़ सर्च हो जाता है यहाँ पर कि मतलब फ्रेज़ की फॉर्म में कैसे जो है सर्च किया जाए, वो ना सिर्फ वर्ड्स का यूज़ किया जाए बल्कि फ्रेजेस का यूज़, सेंटेंस का यूज़ किया जाए। बूलियन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाए, एंड और नॉट, ये सब जो है बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पर, उनका कैसे यूज़ किया जाए। देन फ़िल्टर्स का कैसे यूज़ किया जाए। फ़िल्टर्स का सेंस ये हो जाता है सर्च में कि आर्टिकल, टाइप्स, लैंग्वेज, एज, जर्नल कैटेगरी, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। स्टेप्स क्या हो जाते हैं लिटरेचर सर्च के, तो पहला स्टेप है यहाँ पर कि सर्च करना है हमें सोर्सेज को। देन यहाँ पर सर्च करना है सेकेंडरी सोर्सेज को। फिर उसके बाद सर्च करना है अदर सोर्सेज क्या हैं, रिकॉर्डिंग्स ऑफ द रेफरेंस एंड इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रेजेंटेशन करना है यहाँ पर रिजल्ट का, और उसके बाद स्किल इन लिटरेचर सर्च नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप्स में आ जाता है। यूज़ ऑफ डेटाबेस इन लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च में जो है हम डेटाबेस का यूज़ कैसे करते हैं ये देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर डेटाबेस का यूज़ करने के लिए इसमें इंक्लूड किया जाता है न्यूज़पेपर को, आर्टिकल को, मैगज़ीन को, जर्नल्स, आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ सोर्सेज को जो है इंक्लूड किया जाता है। टाइप्स ऑफ अ रिसर्च इन प्रीलिमिनरी इंटरेस्ट इन retrieving the journal articles, having the article sorted by types like ProQuest। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि डेटाबेस का यूज़ करके कैसे हम एफिशिएंटली जो है लिटरेचर को सर्च कर पा रहे हैं। इसके लिए कई सारे जो है रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि प्रोक्वेस्ट हो जाता है यहाँ पर, जिसके थ्रू अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज जो है यूज़ किए जा सकते हैं। अनदर फीचर की बात करें डेटाबेस में तो यूज़ किया जाता है यहाँ पर कंट्रोल्ड वोकेबलरीज़ को, यानी कि जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है उसका जो है पर्टिकुलर फील्ड में कैसे यूज़ है, ये यहाँ पर हम लिटरेचर सर्च के थ्रू देखते हैं। यूज़ ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि इंटरनेट का कैसे यूज़ किया जाता है यहाँ पर लिटरेचर सर्च के लिए। तो इंटरनेट का मतलब ही हो जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कई सारे नेटवर्क का नेटवर्क होता है ये। इंटरनेट कंसिस्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ द स्मॉलर रीजनल नेटवर्क्स स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि कई सारे जो रीजनल नेटवर्क हैं उनको जो है आपस में कनेक्ट करता है ये एक तरह से वेरियस एंटिटीज़ के लिए को ऑपरेट किया जाता है। एजुकेशन में इसका यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट, बिजनेस, इन सारे स्कूल्स में, इन सारे एरियाज़ में इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें कि पर्टिकुलर इंटरनेट का क्या यूज़ है लिटरेचर सर्च के लिए या एजुकेशनल रिसर्च के लिए, तो ये एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ रिसर्च के लिए एक सोर्स का काम करता है। देन प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल नॉलेज को। अफोर्डेबल नॉलेज का सेंस ये हो जाता है कि कैसे जो है एफिशिएंटली हम अपने रिसर्च के लिए यहाँ पर नॉलेज जो है इकट्ठा कर सकते हैं। उसके लिए हम देख सकते हैं कि क्या कहाँ क्या चीज़ें ऑलरेडी इस फील्ड में हुई हैं। देन ये एक सोर्स के रूप में काम करता है करंट अफेयर्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक यहाँ पर एथिकल रिसर्च एथिक्स का आता है। रिसर्च के भी अपने एथिक्स होते हैं, यानी कि
कैसे रिसर्च की जाए, इसके लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उन्हीं को हम रिसर्च एथिक्स कहते हैं। तो इस तरह से मल्टी स्टेज प्रोसेस हो जाता है रिसर्च एक तरह से। तो उसके लिए हमें सेंट्रल जो है रिसर्च प्रोसेस की ज़रूरत होती है, इसको एक वे में करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर रिसर्चर को चाहिए कि वो जो है एथिकल इशूज़ से डिफरेंट लेवल पर डील कर सके, उसके बाद जो है एथिकल कंसर्न के साथ में हर एक स्टेप पर रिसर्च कर सकें। रिसर्च एथिक्स जो होते हैं वो एक तरह से यूज़ किए जाते हैं ब्रॉड रेंज ऑफ प्रिंसिपल्स के तौर में और प्रैक्टिस के तौर में कि कैसे जो है एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है एक रिसर्च के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं रिसर्च एथिक्स के, तो ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को कि किसी भी तरह का हार्म ना हो ह्यूमन की वैल्यूज़ को। एंश्योर करता है रिसर्च को जो है कि कैसे जो है इंडिविजुअल ग्रुप्स और सोसाइटी को सर्व किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके। देन एग्जामिन करता है ये स्पेसिफिक रिसर्च एक्टिविटीज़ को और प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें रिसर्च एथिक्स के, तो ऑनेस्टी इसका जो है प्रिंसिपल हो जाता है। ऑनेस्टी का सेंस ये हो जाता है कि जो भी जो है यहाँ पर रिसर्च की जा रही है वो जो है यहाँ पर डेटा को, रिज़ल्ट को, रिसर्च मेथड को, प्रोसेस को यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ में प्रेजेंट की जाए। देन ऑब्जेक्टिविटी भी हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी आती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो जाता है कि जो भी रिसर्च प्रॉब्लम हम ले रहे हैं उसके अपने ऑब्जेक्टिव ज़रूर होने चाहिए। देन इसका प्रिंसिपल हो जाता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का सेंस ये हो जाता है जो भी रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसमें जो है सिंसियरिटी होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, केयरफुलनेस होनी चाहिए। केयरफुलनेस का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर किसी भी तरह के एरर नहीं होनी चाहिए, तो केयरफुल रहना चाहिए। ओपननेस होनी चाहिए। ओपननेस का ये मतलब हो जाता है कि डेटा, रिजल्ट्स, टूल्स, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें जो है ओपनली जो है यहाँ पर डिस्क्राइब की जानी चाहिए। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ऑनर, पेटेंट, कॉपीराइट्स जो होते हैं या अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पर आते हैं। देन कॉन्फिडेंशियलिटी भी आती है इसके प्रिंसिपल्स में। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो जाता है कि पेपर्स या ग्रांट जो है कैसे जो है पब्लिकेशन को दिए जा रहे हैं, पर्सनल रिकॉर्ड्स क्या हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। देन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन या मेंटोरिंग आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबल क्या है, कैसे हेल्प करता है ये एजुकेट करने में, मॉनिटर करने में, एडवाइस करने में स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट प्रिंसिपल हो जाता है रिसर्च एथिक्स का कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए यहाँ पर सेक्स के बेसिस पे, रेस के बेसिस, एथेंसिटी के बेसिस पे या अदर किसी फैक्टर्स के बेसिस पे। लीगैलिटी होनी चाहिए रिसर्च में, ये भी इसके एक एथिक्स में आता है कि जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसके जो लॉज हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या इंपॉर्टेंस है एथिक्स की रिसर्च में। ये प्रमोट करता है एम्स ऑफ रिसर्च को, प्रमोट करता है वैल्यूज़ को, इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी को, बिल्ड करता है पब्लिक सपोर्ट को, देन प्रमोट करता है वैरायटी ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ को। देन यहाँ पर ये यूनिट आपकी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू एवरीवन।